नमस्कार दोस्तों, एक और रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी लोन होने में तकलीफ आती है, थोड़ी परेशानी आती है। काफ़ी बार कस्टमर ध्यान नहीं देते हैं, जब प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं या परचेस कर रहे होते हैं तो उनको प्रॉपर्टी की दिशाओं का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। जो दिशाएं आप लिखवा रहे हैं, पुरानी चेन में जो दिशाएं आ रही है, आज की डेट में जो दिशाएं हैं, वो देखना भी ज़रूरी है कि दिशाएं वाकई में पुरानी चेन से चली हुई जो आ रही है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसमें शुद्धिकरण होना कंपलसरी है। अगर किसी कारण से शुद्धिकरण नहीं हो पाता है तो नई रजिस्ट्री के अंदर नए हिसाब से उसमें दिशाएं जो है वो आप लिखवाने की कोशिश करें कि नई दिशाएं लिखवा दें। जैसे काफ़ी बार होता है कि उत्तर प्रॉपर्टी की 4 दिशाएं होती हैं, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और भी होती हैं। उत्तर जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम दिशा हो गई। और इसी तरह से क्या है कि अब जैसे 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं में अब जो आप प्रॉपर्टी जब परचेज कर रहे होते हैं तो चारों दिशाओं में एक साइड में रास्ता आना कंपलसरी है प्रॉपर्टी के अंदर। अगर दिशाओं के अंदर रास्ता नहीं आ रहा है, मौके पे रास्ता है लेकिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपने रास्ता नहीं शो कर रखा है तो भी आपका लोन नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपने दिशा, जैसे कि मान लीजिए इधर राम का मकान है, उधर रहीम का जैसे उत्तर में रहीम का मकान है, दक्षिण के अंदर राम का मकान है, सोहन का मकान पश्चिम में है, मोहन का मकान इसमें पूर्व में रास्ता है। तो अब आपने पूर्व में तो लिखवा दिया है, रास्ता छोड़ने के बाद आगे किसी और का मकान है तो उसका नाम आपने लिखवा दिया, रास्ता लिखवाया ही नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती, उत्तर में आपने जैसे कि मान लीजिए रहीम का मकान है उत्तर में, तो उसका आपने लिखवा दिया पश्चिम की तरफ और राम का जो था वो उत्तर में लिखवा दिया, तो ये भी एक परेशानी है। तो ये ध्यान रखें कि दिशाओं में जिसकी आस पड़ोस का जिसकी जो प्रॉपर्टी है आसपास की, वो जिसके नाम से है या नाम भी नहीं है तो एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि जैसे खाली प्लॉट है तो खाली प्लॉट लिखवाएं, रास्ता है तो रास्ता लिखवाएं, कोई पीछे की तरफ स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी की दीवार से लगता हुआ जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप उसमें लिखवाएं और दिशा के हिसाब से लिखवाएं। तो काफ़ी बार दिशा की वजह से भी प्रॉपर्टी जो है वो उसमें प्रॉपर्टी पे लोन नहीं हो पाता है। इसको टेक्निकल इशू में ये चीज़ जो काउंट होती है, टेक्निकल इशू में काउंट होती है। टेक्निकल जैसे कि आज जो आर्किटेक्ट होता है वो आकर के आपके वहाँ पे जो नापचोक करता है, जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन निकालता है, जो उसकी दिशाएं वगैरह चेक करता है, जो उसके कंपास से भी चेक करता है, तो वो वैल्यूअर जो है वो ये पॉइंट डालता है यहाँ पर आकर के टेक्निकल वाइज, तब जाकर के आपकी प्रॉपर्टी वहाँ कैंसिल होती है। तो आप कोशिश ये करें कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप चेक करें कि आपकी प्रॉपर्टी की दिशाएं सही है या नहीं है। जो चीज़ उत्तर में होनी चाहिए उत्तर में है नहीं है, दक्षिण में है या नहीं है, रास्ता उसमें दिखा रखा है या नहीं दिखा रखा है, वो ज़रूर आप उसमें चेक करें। इससे भी क्या होता है, काफ़ी बार प्रॉपर्टी लोन जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टी आप परचेस करने जा रहे हैं, उसको आप मौके पे ही चेक कर लें, मौके पे जाकर चेक कर लें कि प्रॉपर्टी की दिशाएं वगैरह सब कुछ सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे आप सही करवाएं, सही लिखवाएं, तब जाकर के आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आपका लोन रिजेक्शन चांसेस कम होंगे कि आपका लोन रिजेक्ट नहीं हो। तो इसलिए ये चौथा रीज़न है इस चीज़ का कि आपकी प्रॉपर्टी लोन क्यों नहीं हो पाता है। काफ़ी बार क्या रीज़न रहता है कि प्रॉपर्टी लोन क्यों नहीं हो पाता है, तो दिशाएं भी आप चेक करके फिर प्रॉपर्टी परचेज करें कि दिशाओं के हिसाब से आस पड़ोस सही है या नहीं है। आस पड़ोस का मतलब ये है जो प्रॉपर्टी आसपास में जो है वो सही लिखवा रखी नहीं लिखवा रखी है, किसकी प्रॉपर्टी है या क्या प्रॉपर्टी है, खाली प्लॉट है, मकान है, स्कूल है, पानी की टंकी है या रास्ता है, जो भी है वो आप दिखवाएं। और प्रॉपर्टी में रास्ता होना कंपलसरी है, ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि रास्ता होना कंपलसरी है, वरना लोन किसी कंडीशन में नहीं होगा। रास्ता नहीं है तो नहीं होगा, उसमें फिर आपको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा या आपको कुछ ना कुछ करेक्शन डीड करानी पड़ेगी, तब जाके आपका काम होगा, वरना फिर लोन भी नहीं होगा सर। दूसरी चीज़, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक तो करें ही करें।